मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा प्रकाशन, बहुत बड़ा दर्शन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दासों से दर्शन के द्वारा, और जैसा वो चाहते वैसे बात करते। फिर से परमेश्वर बहुत सारी बातें बताई। मेरे से सुनना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने से पहले ये बातें हमें, जो परमेश्वर की, हमें जानना ज़रूरी है। हम क्या काम कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देखना, ये प्रार्थना देखना, ये भविष्यवाणी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जिस समय मैं मुंबई में हूँ, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बार बार प्रभु मुझे मुंबई में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने मुंबई वाले के लिए भी बहुत बड़ा प्रकाशन दे रखा है हमें। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं पुणे में था उस समय भी परमेश्वर ने मुझसे भारत के लिए बात करी, और जब मैं मुंबई में आया है ना, उसमें वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे ही मैं भारत में आया तो परमेश्वर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के लिए और बहुत सारी बातें जो मैंने मोबाइल पे लिख ली है, परमेश्वर बोलता रहता है, प्रभु दास लिखता रहता है। और अभी जो भी प्रभु ने बताया था वो सब हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। और फिर से परमेश्वर ने फिर से बहुत बड़े संकट और बहुत बड़ी बातें जो हम और आप देखेंगे, हम न्यूज़ में देखेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है। ये सारी बातें बताऊंगा, सुनकर जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके उससे कि आप बोलते हो, तेरा दास बोलता है पिता, क्योंकि आप मुझसे कहते हो पिता, और तेरा दास यहाँ से वहाँ पिता ट्रांसफ़र करता है तेरी बातों को, और वो पूरी दुनिया में दिखाई देती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो मुझसे बात कर रहा है पिता, ये बात का सबूत है कि जो बताता है वो पूरा होता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वाक्य में परमेश्वर का ये सबूत है कि परमेश्वर बात करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो आज तक हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। और आपने देखा होगा अभी भी परमेश्वर ने जो बताया है, अभी जनवरी ही लगा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणी को, उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। और अभी दिसंबर बाकी है, और फिर से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी जो हम और आप देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे अपनी आंखों से। और बहुत सारी बातें हैं मेरे अज़ीज़ों। कैसे बताता है परमेश्वर? क्योंकि जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ लीन होते हैं, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने भेदों को, बड़े बड़े राजों की बातें प्रकट करता है मेरे अज़ीज़ों। और जब हम प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, नाइट प्रेयर में रहते हैं, जैसे भी हम रहते हैं, परमेश्वर कनेक्ट रहते हैं, तो खुदा अपने दासों को सारी बातें बताता है। हमें उसमें साफ लिखा है। लेकिन परमेश्वर जो मुझे वचन दिया वो डैनियल का दिया है। डैनियल 2 अध्याय और उसका 20 है। डैनियल 2 का 20 में लिखा है कि परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, आमीन, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजों को अस्त उदय वही करता है। हालेलुया। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। मैं नहीं, मेरा ही परमेश्वर आपका परमेश्वर है मेरे अज़ीज़ों। वही बाइबल का परमेश्वर है जो प्रकट करता है। मैं नहीं प्रकट करता, परमेश्वर करता है। और जितने भी परमेश्वर की बात सुनते हैं वो धन्य होते हैं। हालेलुया। और जो सुनकर मानते हैं, वही यीशु मसीह ने कहा, वही मेरी माता, मेरे भाई, मेरी भाई है। हालेलुया। वही परमेश्वर के करीब है जो खुदा के वचन को सुनते और मानते हैं, जो परमेश्वर के दास को रिसीव करते हैं। आमीन। परमेश्वर की बातों को रिसीव करते हैं, उसके दासों को जब हम आदर योग्य बुलाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। फिर क्या लिखा है? वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पुरजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमें राज आगे बताई है। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर कितनी बड़ी बातें बताता है। मेरे जो मैं राखक मिट्टी हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इतनी सारी बातें अपने दास को प्रकट करी। और जिस चैनल पे आप जुड़ रहे हो मेरे अज़ीज़ों, इसी चैनल पे शाम को 6 बजे प्रार्थना आती है। हम और आप देखते हैं, जुड़ते रहना। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जो खुदा की बात मानेगा, खुदा उसकी बात मानेगा। सुन के जाना, पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी अभी तक आपने बताया है वो पूरा हुआ है, जो ये बता रहे हो वो भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, वाक्य में जिस तरह हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये जो उनके रास्ते ये आसान नहीं है। ये भारत के लिए भी आसान नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए भी आसान नहीं है। बहुत सारी कंडीशन अभी आप देखोगे, और जो खुदा ने मुझसे कहा वही मैं आपको प्रकट करूंगा। और जो हम और आप इस चीज़ को देखेंगे न्यूज़ में, पहला कि परमेश्वर जो मुझे बताया, अमेरिका राष्ट्रपति के विरोध में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग आप देखोगे उसको हटाने की, उसको विरोध में होंगे, विरोध करेंगे उसका, है ना, पहला। दूसरा, भारत के, ये पहला है। फिर है भारत से संबंध बिगड़ेंगे, भारत से संबंध बिगड़ेंगे। उसका कोई ना कोई ऐसी बात भारत को बोलेगी कि भारत को उसके बाद बोलेगी कि जो पहले टर्म थे उससे अलग है ये। अब सुनते रहना। उसके बाद जो प्रभु ने बताया, अमेरिका में बहुत सारी हिंसा देखोगे आप, हिंसा देखोगे, बहुत सारी हिंसा देखोगे। इस 2025 की भविष्यवाणी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग होगी, उसको हटाने की, उसको गो बैक की, उसको हटाने की मांग होगी। लोग सड़क पे
उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंसा अलग है और धरना प्रदर्शन अलग है। उसको विरोध में लोग हटाने की मांग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी हालत पैदा हो जाएगी। ऐसी हालत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेंगे उससे बहुत सारे देश है ना वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से। याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले से अलग है। परमेश्वर का भय उसमें दिखेगा और उसके कई फैसले से बहुत लोग नाराज होंगे। कई ऐसे फैसले करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें बंद करेगा जो पाप को दर्शाती है और बहुत लोग उससे नाराज होंगे, उसका विरोध करेंगे। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके फैसले से। और वो परमेश्वर की उस मस्जिद को फैलाने में बहुत मदद करेगा इस बार, बाइबल को फैलाने में मदद करेगा इस बार। याद रखना, अमेरिका से बहुत देश नाराज हो जाएंगे। अमेरिका से बहुत देश नाराज होने वाले हैं उसके फैसले से, उसके बर्ताव से। बहुत देश अमेरिका से रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये हम देखेंगे। नाराज का मतलब उससे कुछ बंद कर देंगे, उससे नाता तोड़ देंगे, कटास हो जाएगी दोनों में। ये हम देखेंगे। डॉलर बहुत बढ़ेगा, डॉलर की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। भारत में भयंकर आग की घटना देखोगे। भारत में जैसे हमें अमेरिका में देखा ना, वैसे ही भारत का नंबर है। भारत में बहुत सारी आग की घटना देखोगे, भयंकर रूप से आग दिखेगी, हर एक एंगल में आग दिखेगी। कारण नहीं पता चलेगा लेकिन आग लगेगी, भयंकर लगेगी। भारत में मृत्यु दर बढ़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर याद दिलाया, मृत्यु दर बढ़ेगी। चाहे कैसे भी हो, बेफालतू में बीमारी आ जाएगी, कोई ट्रेन पलट जाएगी, या मृत्यु इस 2025 में दर बढ़ेगी। परमेश्वर का भय मान के हमें चलना है, प्रार्थना करते हुए हमें आगे पीछे से घेर के चलना है। परमेश्वर हमें घेर के चले, आमीन। आपदा, भारत में आपदा बहुत होगी, भयंकर होगी आपदा। भूकंप के बहुत झटके, आपदा, बाढ़, मतलब अधिक से अधिक ये 2025 में देखेंगे। जो अभी तक हमने नहीं देखा ना सुना वो हम देखेंगे इस 2025 में। आपदाएं बढ़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और जो परमेश्वर बताई, मसीह विरोधियों और जितने प्रभु के दास को उल्टा सीधा कहते हैं यूट्यूब वाले, चाहे मसीह हो यानी क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, उन पर भयंकर संकट आएगा। मसीह विरोधियों पर और मसीह के प्रभु के दासों को उल्टा सीधा वीडियो बनाकर जो डालते हैं उन पर भयंकर संकट आएगा। परमेश्वर उतर आया है अब याद रखना, परमेश्वर की तलवार म्यान से निकल चुकी। मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मजाक में हल्के मत लेना। शेयर बाजार बहुत गिरावट आएगी, बहुत नुकसान होगा। शेयर बाजार मंदी आएगी। शेयर बाजार का न्यूज़ आप सुनोगे, इतना गिरावट कभी नहीं हुआ, बहुत गिरावट आएगी। महंगाई बहुत होगी, महंगाई, और कुछ चीज़ें आसमान को छुएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसमान को छुएगी, मतलब यकीन नहीं होगा कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, ऐसा होने वाला है। और बॉलीवुड या फिल्म जगत पे, जो भी फिल्म जगत है, उस पर भयंकर संकट आएगा। इस बार बहुत भयंकर आने वाला है। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो खुदा ने मुँह जवानी मुझसे लिखवाई है, मैं लिखता गया, मेरा परमेश्वर बोलता गया, ये हम और आप देखेंगे। इसे आप लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको कोई यूट्यूब चलाना है तो उस पर भी इसको डाउनलोड करके उस पर डाल सकते हैं, ताकि आपको याद रखे और आपके द्वारा भी लोगों तक प्रचार पहुंचे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपने बोला समझाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ताकि हम प्रार्थना करके बाहर निकले। हम घर से निकलने से पहले, आने से पहले प्रार्थना करें, ताकि तू हमारे सुरक्षित पिता हमें ले जाए और लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी को बताने के लिए, और ये पूरी होगी ये मुझे विश्वास है कि फिर भी मैं दया मांगता हूँ, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जो भी भविष्यवाणी ने बताई इसके लिए पिता आपका धन्यवाद। आप सारी बातें प्रकट करते हो और पूरा भी करते हो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। ये भविष्यवाणी बहुत अद्भुत है, और जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है ये दुनिया को डरा देगी। ये भविष्यवाणी दुनिया को डराने के लिए और समझा देगी। यानी कि देखो, बहुत बारीकी बात परमेश्वर बताता है। वो बात जिसे कहते हैं ना कि एक भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने का परमेश्वर करता है, उसके लिए कुछ नहीं छुपा, अंधेरे में जानता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये 3 मिनट की भविष्यवाणी सब कुछ बदल देगी। ये बड़ी है, अद्भुत है, और जबकि भविष्यवाणी हो चुकी है। मैं क्यों आया हूं आपके सामने? जो भी परमेश्वर 2025 में आज तक बताया, अभी तक जो बताया, वो सब पूरा हो रहा है आपके आंखों के सामने। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी हो, चाहे वो संकट की हो, हर एक संकट, हर एक आपदा, और जो जो परमेश्वर बताया, भूकंप प्रभु ने बताया था, इंतहा यानी कि बहुत आएंगे, और 32 घंटे में 11 बार भूकंप आ चुका पूरी दुनिया के लिए है। दूसरी बात कि जो जो परमेश्वर बताया था, प्लेन क्रैश, यानी कि जो जो बताया था वो सब पूरा हो रहा है। लेकिन सबसे डराने वाली भविष्यवाणी है भारत और अमेरिका के रिश्ते, जो अब सही नहीं दिख रहे और ना ही सही होंगे। ये बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप का आना, जैसे प्रभु ने बताया था, उसकी मन की बातें बताई थी, उसका आना परमेश्वर की ओर से एक
बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और आते ही उसने वो फैसले करे जो खुदा ने पहले बता दिए थे, और आते ही साथ जो उन्हें बोला वो हमने सुना है। और जिस तरह से उन्हें भारियों को भेजा, दुख है ना। और अब रिश्ते सुधरते नहीं दिखाई दे रहे, बहुत एक अजीबोगरीब हो रहा है। डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, यानी कि सब कुछ जो परमेश्वर पहले बताया सब कुछ पूरा हो रहा है। मेरे ऐसे तो हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आने टाइम अच्छा नहीं है ना, क्योंकि जो संकट है वो बड़ा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्यों बताता है परमेश्वर अगली बातें? ताकि हम सबक ले सके, हम बच सके। भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से अब चल रहे हैं वो बहुत एक डेंजर मोड़ पे है, और ये दुनिया के लिए एक संकेत है, क्योंकि इस समय अमेरिका का रूप एक अजीबोगरीब है, बहुत अजीबोगरीब कंडीशन में है इस समय पूरी दुनिया। ये मालिक अंत के ओर बढ़ रही है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी के लिए। ये वचन दिया है इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, बहुत ये दुनिया अंत की ओर है, और हमें और आपको अलर्ट रहना है, प्रार्थना में रहना है। दूसरा, जिस तरह से अमेरिका और भारत के रिश्ते हो रहे हैं, ये एक महंगाई को लेकर एक अजीबोगरीब संकेत दे रहा है। हमें और आपको अलर्ट मूड पे रहना है, प्रार्थना के साथ। भारत के लिए प्रार्थना करनी है, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है। देखो परमेश्वर वचन दिया है मुझे, दूसरा डैनियल का 2 अध्याय उसका 20 से, परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजों का अस्त और उदय वही करता है, परमेश्वर नहीं करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही है गुणों गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही जानता है कि अंधेरे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने हम मुझ पर प्रकट किया। तूने हमें राजा की बात बताई है, मन की बात बताई है, वो सपना, वो दर्शन जो राजा ने देखा था वो बताया है। ऐसे ही परमेश्वर बताता है, और वही है मेरे दिलों कि जिस तरह से भारत, और देखो भारत में अत्याचार हो रहा है मसीहों पे, तो उसका पलटा तो लेना ही है परमेश्वर, और वही रिजल्ट है। ये वही रिजल्ट है। आज भी मौका देता है परमेश्वर कि घुटने टेके प्रार्थना करें, नहीं तो अन्यथा देर हो जाएगी, क्योंकि ये एक चेतावनी है भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो सब कुछ बोलता है वही पूरा होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जो भी बताया ट्रंप के बारे में, जो भी बताया पीएम मोदी के बारे में, जो भी बताया भारत दुनिया के बारे में, वो पूरा हो रहा है, सारी भविष्य भी पूरा हो रहा है। पिता धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय आप सकता हूँ। पिता हम जानते हैं समय कितना खतरनाक क्यों ना हो, तू हमारे साथ बना है, और तू बना है तो पिता परमेश्वर कोई भी पहाड़, कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। प्रॉफेट राज मसीह यीशु के मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, और स्वागत है अद्भुत प्रोफेसी में। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जो जो खुदा बताते हैं वो पूरा होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा जीतना था, और उसके बाद जो परमेश्वर ने मुझे इसी साल मुंबई में सब कुछ बताया, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हैरान था। एक एक चीज़ बताई, और सब कुछ बताऊंगा कम समय में। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने पूरी चीज़ बताई, वो कैसे क्या करेंगे, और जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं इस समय पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का आना, और मतलब बीच में आना, पूरा ओवरऑल भारत के रिश्ते खराब होता दिख रहे हैं। वो सबसे पहले उन्हें है ना विदेशी को भेजा, यानी कि हमारे भारतीय को वहाँ भेजा अपने घर पे, यानी कि भारत में। ये सब कुछ रिश्ते खराब हो रहे हैं, और हम और आप देख रहे हैं। ये भविष्यवाणियाँ अभी की नहीं है। आप सोच रहे होंगे, लोग सोचते अरे न्यूज़ देके बोल दिया, है ना। अभी की नहीं है ये, बस इसका आपको याद दिलाना है कि खुदा ने ये चीज़ पहले ही बता दी थी। जब वो जीत के आए थे उसी 2-3 दिन बाद ही परमेश्वर ने सब कुछ पूरी लिस्ट खोल दी थी। हालेलुया। और वो पूरा होता देख रहे। देखो मैं फिर कहता हूँ, जो खुदा बताते हैं ना वो पूरा होता है। तो आपसे निवेदन है यही है कि जब जब आपकी भविष्यवाणी हो आपके लिए, तो उसे रिसीव करें और खुदा के काम को करें, आमीन। और नया चैनल खुल चुका है, उसका लिंक नीचे है। आपसे निवेदन है आप जरूर देखें, और अगर इस भविष्यवाणी को पूरा देखना है तो आप जब पीछे वीडियो दोगे इस साल की, तो आपको मिलेगा, ठीक है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है आमोस 3 का 7 में लिखा है,
इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, यह परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी करेगा। वाक्य में परमेश्वर जब बोलते हैं तभी प्रभु दास बोलता है। और याद रखना, परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा हुआ है। और ये भविष्यवाणी हमने आपने देखी है, और अभी बहुत सारी भविष्यवाणी है जो खुदा ने करवाई है, जो सब पूरी होगी। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में आपने जो भविष्यवाणी करवाई वो पूरी हुई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भविष्यवाणी बाकी है, संकट के पे दया करना, फिर भी हमारी ने आपकी इच्छा पूरी हो। और जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी वो हम रिसीव करते यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।